नेट स्लेट पास करके नेट होना है और नेट होके हमारी जो ब्लैंक स्लेट है वो भर देना है। दोस्तों, आज मैं आपको नेट और स्लेट एग्ज़ाम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेट पास करने से हम खुद नेट हो जाएंगे, यानी कि प्योर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ प्रयत्कर कानड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, LIS डिपार्टमेंट, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद। नेट और स्लेट एग्जामिनेशन ऑनलाइन होती है। नेट एग्जाम में 2 पेपर आते हैं, टोटल मार्क्स है 300। पहला पेपर जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का है। दूसरा पेपर हमारे सब्जेक्ट का है। जो सब्जेक्ट हम मास्टर लेवल तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन के से लेकर मास्टर लेवल तक हम जो पढ़े हैं, वो सब्जेक्ट का मटेरियल पढ़ना है, वो सब्जेक्ट की किताबें पढ़नी है और किताबें पढ़ के वो एग्ज़ाम हमें देनी है। तो दोस्तों, मैं नेट और स्लेट एग्ज़ाम के पहले पेपर की पहले बात करता हूँ। पहला पेपर जो है जनरल एप्टीट्यूड वाला, उस पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल, हायर एजुकेशन, ICT, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव, मैथमेटिकल, लॉजिक, रीजनिंग, लॉजिक आदि टाइप के क्वेश्चन पहले पेपर में आता है। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आता है। हर क्वेश्चन कंपलसरी है। पहले पेपर का टोटल मार्क्स है 100। अब दोस्तों, मैं दूसरे पेपर की बात करता हूं जो हमारे सब्जेक्ट का है। हमने ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर लेवल तक जो पढ़ाई की है वो सब दूसरे पेपर में आता है। दूसरे पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स है। सब क्वेश्चन कंपलसरी है। सब क्वेश्चन MCQ टाइप के आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो हमारे सब्जेक्ट का पेपर है वो हमें गहनता से पढ़ना है। हम जो सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल पे और मास्टर लेवल पे पढ़े हैं, हमने जो अभ्यास किया है ग्रेजुएशन से मास्टर लेवल तक, वो सब नेट एग्जामिनेशन में दूसरे पेपर में आता है। नेट और स्लेट एग्जाम की किताबें मार्केट में मिलती है, MCQ की किताबें मार्केट में मिलती है, जनरल पेपर की किताबें भी मार्केट में मिलती है। दोस्तों, वो किताबें पढ़नी है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में हमें गहनता से पढ़ना है, क्योंकि नेट और स्लेट की किताबें पढ़ने से ही हम नेट हो जाएंगे या स्लेट हो जाएंगे, वो हमारी गलतफहमी है। नेट और स्लेट एग्जाम के लिए हमें गहनता से पढ़ना है। हम जो ग्रेजुएशन से मास्टर लेवल तक पढ़े हैं, वो सब सब्जेक्ट को गहनता से पढ़ना है, क्योंकि हम MCQ ही पढ़ेंगे। नेट स्लेट की जो तैयार किताबें हैं वो ही पढ़ेंगे, तो हमें नेट और स्लेट एग्ज़ाम सॉल्व करने में समस्या आएगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सबको विनती करता हूं कि हमने जो ग्रेजुएशन से मास्टर लेवल तक जो पढ़ाई की है वो फिर से एक बार पढ़ना है। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक हमें हमारे विषय में गहनता न जाए, हमारे विषय में पूरी तरह से ज्ञान न आ जाए, तब तक हमें पढ़ना है। बाद में हमें नेट स्लेट एग्ज़ाम देना है। नेट स्लेट एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको कई सारी बातें करने वाला हूँ। पहले तो मैं आप सबको बोलता हूँ
कि जो आपको आपके टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, वो जो पढ़ाते हैं, वो जो आपका लेक्चर्स लेते हैं, उन लेक्चर में आप कॉन्सेंट्रेट हो, क्योंकि टीचर जो पढ़ाते हैं वही सिलेबस नेट में और स्लेट में आता है। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड के साथ एक ग्रुप बनाओ और जो आपने पढ़ा है वो आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, और फ्रेंड ने जो पढ़ा है वो आपके साथ डिस्कस करेगा। आप 5-6 दोस्तों का एक ग्रुप बनाओ और नेट स्लेट की क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करो। तो उससे क्या होगा, हमारा नॉलेज अपडेट होगा, और जो दूसरे फ्रेंड ने कुछ नया पढ़ा है, दूसरे दोस्त ने कुछ नया जाना है, तो उसकी ओर से हम भी जान सकते हैं। नेट स्लेट एग्जाम के लिए गूगल बाबा का यूज करो। आजकल गूगल बाबा बहुत चर्चित है। कोई भी क्वेश्चन के बारे में आपको प्रॉब्लम हो तो नेट पे जाके, इंटरनेट पे जाके आप क्वेश्चन लिखो, आपको आंसर मिल सकता है। ज़्यादातर आंसर मिल जाते हैं गूगल बाबा से, तो गूगल बाबा का यूज करो। आप कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको हार्ड लगे, तो आपके टीचर्स के साथ उस क्वेश्चन की डिस्कस करो। डिस्कस करने से क्या होता है, हमारा क्लैरिफिकेशन हो जाता है। हमारा मन जो है, जो भ्रमित हुआ है क्वेश्चन के लिए, उन भ्रमितता में से हम निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जो हमें पता नहीं था वो सब हम सीख जाते हैं। तो दोस्तों, नेट के बारे में जो बात मैं करता हूं, उस बात पे आप कॉन्सेंट्रेट हो, क्योंकि नेट एग्जाम पास करने से हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन सकते हैं, और उन सारी पोस्टों के इक्वल की पोस्ट में हम जॉब ले सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना जरूरी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट और स्लेट एग्जाम देना आवश्यक है। आप नेट और स्लेट पास हो जाएंगे तो आपको पीएचडी करने में भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, नेट पास करने के लिए क्या पढ़ना है, क्या करना है? तो नेट पास करने के लिए ग्रेजुएशन लेवल की जो किताबें हमने पढ़ी है, मास्टर लेवल पे जो हमने किताबें पढ़ी है, वो सब किताबें, जो मटेरियल है, वो सब हमें निकालना है और एक बार फिर से पढ़ना है, गहनता से पढ़ना है। वो किताबें हम पढ़ेंगे, वो जो मटेरियल नोट्स हमने बनाई है वो हम पढ़ेंगे, तो नेट स्लेट एग्जाम के लिए हमें बहुत अच्छा साथ मिलेगा। दोस्तों, आप दिन में 1-2 घंटे नेट और स्लेट के संदर्भ में जो किताबें हैं, जो मटेरियल है हमारे पास, वो किताबें और मटेरियल आप दिन में 1-2 घंटे पढ़ो। जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लो तो पहले दिन से तय कर दो कि मुझे नेट और स्लेट होना है, तो पहले दिन से ही आप नेट और स्लेट की तैयारी शुरू कर दो। टीचर जो क्लास में पढ़ाता है, उन पढ़ाई पे आप ध्यान दो। पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तो 5 साल में, मतलब आपने ग्रेजुएशन का आपका 3 साल है और मास्टर लेवल का 2 साल है, 5 साल में आप पहले ही ट्रायल में नेट और स्लेट एग्जाम पास हो जाएंगे। नेट स्लेट के लिए जो सिलेबस है वो यूजीसी वेबसाइट पे है, आप देखो उन सिलेबस को। तो आपने जो ग्रेजुएशन से मास्टर लेवल तक जो अभ्यास किया है वही सिलेबस उस सिलेबस में इंक्लूड है। तो आप ग्रेजुएशन से मास्टर लेवल की जो पढ़ाई की है वही पढ़ाई यूजीसी नेट और स्लेट
एग्जाम के सिलेबस में आती है। तो दोस्तों, आप पहले दिन से ग्रेजुएशन में जब आप एंट्री होते हैं तब पहले दिन से आप शुरू कर देंगे नेट स्लेट की एग्जाम की, तो आप 100% पास होंगे। दोस्तों, आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, आपके सीनियर के साथ डिस्कस करो। सीनियर प्रोफेशनल है, सीनियर अध्यापक है, कोई सीनियर फ्रेंड है, उनके साथ आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो समस्या है, उन समस्या की चर्चा करो। चर्चा से क्या होता है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। नेट स्लेट एग्जाम ऐसे तो कोई भी स्टूडेंट पास करता है, लेकिन पास करने के लिए सखत परिश्रम करना पड़ता है। नेट स्लेट एग्जाम एक दिन, एक महीना, 2 महीना, 3 महीने में पास नहीं हो जाती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने से पास हो सकते हैं। इसलिए मैं आज सबको विनती करता हूं कि आप सब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लो, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, वो दिन से ही आप सब नेट और स्लेट एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दो। जो आप पहले दिन से शुरुआत कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, दिन में 1 या 2 घंटा जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ऐसे ही नेट स्लेट की किताबें हैं, हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मटेरियल है, किताबें हैं, रेफरेंस सोर्सेस है। उन रेफरेंस सोर्सेस को आप दिन में मिनिमम घंटे से 2 घंटा पढ़ो, तो क्या होगा, हमारा जो बाबत से हम अननोन है, उस बाबत से हम अपडेट हो जाएंगे। दोस्तों, नेट पास करना, स्लेट पास करना कोई मुश्किल बाबत नहीं है। जो हम में दम है, जो हम में मेहनत करने की तैयारी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे देश का युवान कोशिश करता है, मेरे देश का युवान जीत हार के भी कोशिश में लग जाता है, और वही युवान एक दिन सफल हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरी आप सबको विनती है कि आज से ही आप नेट स्लेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।